हेलो दोस्तों। आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और शॉकिंग टाइप की न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें -$40 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि तेल की कीमत निगेटिव में पहुंची है। हालांकि ब्रेंट क्रूड की कीमत अभी भी $25 प्रति बैरल के करीब है। तो आइए आज के इस अंक में समझेंगे कि ये नेगेटिव प्राइस क्या होता है जो फ्यूल के संदर्भ में देखा जाता है। क्या भारत में इससे पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है? आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज और मैं हूं एके और मेरे साथ हैं मिस्टर निरंजन। तो निरंजन जी आज हमें बताएंगे कि ये नेगेटिव दाम क्यों हुए आखिर। थैंक यू एके। दरअसल ये कोरोना वायरस जब से फैला है उसके बाद से ही ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं और बाद में ये वायरस चीन से बाहर फैलते हुए पूरी दुनिया को चपेट में ले गया। अब चूंकि जगह जगह पर लॉकडाउन है, ज़्यादातर जगहों पर ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद है, इसी वजह से तेल की डिमांड भी घट गई है। तेल की डिमांड पिछले 25 सालों में सबसे कम स्तर पर है और दूसरी तरफ ऑयल प्रोड्यूसर अपना उत्पादन जारी रखे हुए हैं। इस वजह से तेल की ओवर सप्लाई हुई और मांग और आपूर्ति का पूरा पूरा संतुलन ही गड़बड़ा गया। मतलब डिमांड और सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो गई। तो निरंजन जी, जैसा आपने बताया कि आसान शब्दों में कहें तो मतलब हुआ कि ऑयल प्रोड्यूसर के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा वे तेल ले जाने पर उल्टे खरीदार को पैसे देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? और यही स्थिति अमेरिका में भी दिखाई दे रही है। अगर कोई खरीदार तेल लेना चाहता है तो ऑयल प्रोड्यूसर उल्टे ऐसे खरीदारों को प्रति बैरल करीब $40 चुकाएंगे। इसका असर यह होगा कि ऑयल प्रोड्यूसर अब प्रोडक्शन का काम रोक सकते हैं, क्योंकि कोई भी तेल कंपनी अपने कच्चे तेल को घाटे में तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहेगी। लिहाजा मुमकिन है कि ऑयल प्रोड्यूसर तब तक अपने कुओं को बंद कर दें जब तक मार्केट रिकवर नहीं हो जाता है। तो ये माइनस का मतलब क्या यही बैठेगा? बिल्कुल लेके तुमने बिल्कुल सही पहचाना है कि कुछ ऐसा ही होगा। तेल के ओवरफ्लो की स्थिति अमेरिका में है। बाकी देशों में डिमांड जरूर कम है, लेकिन ओवरफ्लो की स्थिति नहीं है। अमेरिका में प्रोड्यूसर हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करते हैं और ऑयल स्टोरेज टैंक भर चुके हैं। इसलिए कंपनियां सरप्लस तेल को किसी भी तरह बेचना चाहती हैं। बाकी देशों में तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन शून्य नहीं हुई या जीरो नहीं हुई है। भारत की बात करें तो WTI मतलब इसका है कि वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट कीमतों से यहाँ सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड ऑयल पर है, जो इंटरनेशनल बेंचमार्क ऑयल प्राइस है, और ब्रेंट क्रूड अभी भी $25 के आसपास है। अगर देखा जाए तो इस साल जनवरी से लेकर ब्रेंट क्रूड की कीमत में करीब 2/3 से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, और जो कि पिछले 18 से 20 वर्षों में सबसे कम है। जाहिर है कि भारत में ओवरफ्लो की स्थिति नहीं है। अमेरिका में प्रोड्यूसर हर दिन 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन कर रहे हैं। इससे भारत पर कोई भी असर फिलहाल नहीं दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा बहुत तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन शून्य के आसपास की स्थिति अभी नहीं आ रही है। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन माइनस वाली स्थिति या नेगेटिव प्राइस वाली स्थिति भारत में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि तेल की कीमतें गिर
और कीमतें तेज़ी से गिरावट वाली हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर अदा की जाने वाली कीमत भी ऑयल मार्केट की तरह ही होगी। इसे तो भूल ही जाइए। इसकी वजह है कि रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक के सफ़र के दौरान टैक्स, कमीशन और तेल कंपनियों का मुनाफा। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ऑयल प्रोड्यूसर से कच्चा तेल खरीदा गया, फिर इसे रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा गया। यहाँ तेल कंपनियाँ अपना मुनाफा वसूलने के बाद तेल को पेट्रोल पंप तक पहुँचाती हैं और अब पेट्रोल पंप मालिक प्रति लीटर तयशुदा कमीशन भी लेता है। तो रिटेल प्राइस में एक्साइज ड्यूटी, वैट और सेस भी जुड़ता है, जिससे ये आपको नहीं लगेगा कि उपभोक्ता को इस वजह से यहाँ पर खरीदने वाले को काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, या कह सकते हैं उसकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं कि रिफ़ाइन करने के बाद तेल कंपनियां चार्ज लेकर तेल को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे पिछले महीने का लेते हैं कि भारत में तेल कंपनियां पेट्रोल पर प्रति लीटर करीब 14 रुपये और डीजल पर करीब 17 रुपये चार्ज ले रही थी। अब इस पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस भी लगेगा, क्योंकि पिछले महीने पेट्रोल पर यह प्रति लीटर करीब 20 रुपये और डीजल पर 16 रुपये था। इसके बाद नंबर आता है पेट्रोल पंप मालिक के कमीशन का। प्रति लीटर करीबन 3 रुपये 55 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर 2 रुपये 49 पैसे कमीशन इनको जाता है। इन सब के ऊपर फिर वैट लगता है, तो दिल्ली में जो 27% है। इस प्रकार क्रूड ऑयल से रिटेल में आते आते तेल की कीमत करीब 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए तेल के प्राइस फ़िलहाल भारत में बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाले हैं। तो कच्चे तेल के भाव में जब $1 की कमी आती है तो भारत के आयात बिल में करीब 29,000 करोड़ डॉलर की कमी आती है। यानी $10 की कमी आने से $2,90,000 की भारत को बचत होगी। सरकार को इतनी बचत होगी तो जाहिर है पेट्रोल, डीजल और अन्य फ्यूल के दाम पर असर पड़ेगा ही। जब कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में भी गिरावट दर्ज की जाती है, यानी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। तो जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम गिरेंगे वैसे वैसे पेट्रोल और डीजल थोड़े बहुत सस्ते हो सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में भी गिरावट दर्ज की जाती है, यानी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। तो कच्चे तेल के दाम में $1 की कमी का सीधा सीधा मतलब है कि पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट के दाम में 50 पैसे की कमी। इसी तरह यदि क्रूड के दाम $1 बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव में 50 पैसे की तेज़ी आना तय माना जाता है। आप कुछ यही कहना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कैसे ज़मीन पर पहुँच जाते हैं क्रूड के भाव, लेकिन फिर भी भारत में बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।